औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बेटा, इस वीक में जो आप लोगों का मैथ का टेस्ट है वो चैप्टर नंबर 6, 16 एंड 17 चैप्टर का है। 6, 16 और 17 चैप्टर के अंदर बेटा हमने जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो हम लोग मेन टॉपिक्स देखेंगे। और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 6 में HCF और LCM की हमने डेफिनेशंस करनी है, मेन जो डेफिनेशंस हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सेकंड पार्ट है। आपको पता है कि हम लोग इनके पार्ट्स करते हैं और जो कॉमन होता है वो हमारा HCF कहलाता है। और अगर नॉन कॉमन और कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो LCM निकल आता है। HCF बाय फैक्टराइजेशन तो आपकी इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग या आपके पास फॉर्मूला जो आइडेंटिटीज़ हैं a+b² a-b² जो यहाँ पर अप्लाई होगा वो अप्लाई करके आप लोग यहाँ से इनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो निकाल के फैक्टराइजेशन की मदद से यहाँ पर आप लोग HCF ले सकते हैं। यहाँ डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड आप लोगों को एक ही सवाल हमने 1 वाला करना है। किसी एक पॉलिनोमियल को जो है डिवाइडर के अंदर लिखेंगे, दूसरे को बाहर, और फिर उसको फर्दर डिवाइड करते चले जाएंगे यहाँ तक कि वो 0 हो जाए और जिस नंबर से 0 आता है वो हमारा HCF कहलाता है। LCM मैंने आपको बता दिया कि इसके हमने फैक्टर्स बनाने के बाद कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो LCM आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसने कहा है कि इन दोनों पॉलिनोमियल्स का HCF सेम है, तो मतलब हम इन दोनों के रिमाइंडर्स को इक्वल रख लेंगे और उसके बाद हमारा आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन 8 करना है, तो इसमें हमने एक P(x) मल्टीप्लाई बाय Q(x) इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हमारा क्वेश्चन 8 हो जाएगा। 6.2 ये हमारे पास जो है वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन दिए गए, हमने इसमें आइडेंटिटीज़ और मिड टर्म ब्रेकिंग अप्लाई करनी है। जो कटिंग हो जाएगी वो हम काट देंगे और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसी तरह यहाँ पर हमने इसके 1, 4, 6 और 11 ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे करना है। फिर हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करना आ जाता है। तो बेटा स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे a+b² या a-b², फिर स्क्वायर रूट लेके उसके साथ प्लस माइनस का आंसर लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने सारे से क्वेश्चन इस तरह करने हैं और यहाँ से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको आपने अच्छी तरह से करना है। ये हमारा बेटा 6 चैप्टर है, इसके अंदर MCQs आप लोगों ने सारे करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन 6 का 1 पार्ट और 7 जो है क्वेश्चन ये हमारे पास यहाँ पर इंक्लूडेड सिलेबस में है। बेटा किसी भी टॉपिक में कोई भी आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई इशू है, कोई क्वेश्चन नहीं करना आ रहा तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इसी तरह बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है। 16 चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने 2 से 3 चीज़ें ही करनी होती हैं। रिव्यू एक्सरसाइज ही हमारी सिर्फ इंक्लूडेड है। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट करना है, बाकी और यहाँ से कुछ भी नहीं करना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपके पास चारों पार्ट्स आपने करने हैं। यहाँ पर हमने इनके एरियाज फाइंड करने हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, स्क्वायर का होता है लेंथ स्क्वायर, लेंथ के ऊपर पावर 2 ले लें यानी लेंथ 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का जो आपके पास होता है वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर हाइट, तो ये हमारे पास इन दोनों का आ जाएगा, या एल्टीट्यूड भी इसको बोलते हैं। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास हाइट जो ट्रायंगल है इसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हमारे पास हाइट का मतलब परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड ही होता है। तो ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होंगे और उसके बाद हमने ये 4 डेफिनेशन हैं जो हमने करनी है, सब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है। 17 के अंदर बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पर ज्योमेट्री बनाना सीखी थी। ज्योमेट्री में आप लोगों ने कंपास वगैरह यूज़ करनी है प्रॉपरली और आपको सारा जो है वो एंगल्स वगैरह बनाने सिखाए गए हैं, ये आप लोगों ने सारे याद करने हैं। 17.1 आप लोगों ने शॉर्ट के लिए तैयार करनी है, 17.2 आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करनी है। इसके साथ साथ आपने ये सारी डेफिनेशंस करनी है। यही आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर अगर हम आते हैं 17 चैप्टर के अंदर तो इसके MCQs आप लोगों ने सारे ही करने हैं। और इसके अंदर ये देखें आखिरी जो तीसरा सवाल है उसके अंदर यही सारी डेफिनेशन है, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड। तो ये आप लोगों ने बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करनी है। याद रखें जितने भी आप लोगों के पास यहाँ पर जो रिव्यू एक्सरसाइजेस के अंदर डेफिनेशन है ना जिस चैप्टर के अंदर वो आप लोगों ने ज़रूर तैयार करनी है, क्योंकि और जो इंक्लूडेड हैं जिनके ऊपर बताया गया कि ये इंक्लूडेड है तो वो आप लोगों ने टॉपिक लाजमी तौर पर करने हैं ताकि आप जो है वो डेफिनेशन अगर आती हैं तो वो मिस ना हो। डेफिनेशन ज़रूर आएंगी, हर सेक्शन में आएंगी। तो इसी तरह जो आप लोगों के इंक्लूडेड क्वेश्चन हैं उनसे जो रेलिवेंट आप लोगों की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इस तरह रिव्यू के क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं पेपर के लिए।
तो किसी भी तरह किसी भी आप लोगों को टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम लोग उसको क्लियर कर सकें। ज्योमेट्री बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास कंपास और स्केल ये और पेंसिल, ये तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या करते हैं, जैसे किसी में एंगल बनाना है, एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन जो भी हमें लेंथ गिवन होगी ए या बी, फिर हम देखेंगे एंगल ए पर बनाना है या बी पर। अगर बी पर बनाना है तो बी पर हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद इस तरफ से हम लोग कंपास रखते हैं, जितना सेमी सर्कल खोला होगा उतनी ही कंपास रखनी है और इसके ऊपर यूं एक आर्क यहाँ रख के लगानी, दूसरी इसके ऊपर रख के यहाँ लगानी। ये आपके पास 60 और 120 के एंगल बन जाते हैं। अब हमने जो भी एंगल बनाना होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमने 90 का बनाना है तो 90 का एंगल इन दोनों पर रखकर आप लोगों का ये वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर हमने 45 का बनाना है तो वो 90 और 0 पर रख के आप लोग बना लें तो ये आपका बिल्कुल दरमियान से यहाँ पर 45 का बन जाएगा। अगर 30 का बनाना है तो 60 और 0 पर रख के बना दें, इन दोनों के दरमियान से जो गुजरेगा एंगल ये 30 डिग्री का हो जाएगा। 105 बनाना है तो ये 90 और ये आपके पास ये 90 है और ये 120 है। 90 और 120 पर रखकर इन दोनों पर यहाँ आप बनाए तो ये आपका 105 बन जाएगा। तो इस तरह बच्चों आपने एंगल बनाना है, फिर वो जितनी लेंथ कहेगा वो आपने उतनी लाइन लगानी है और इसको फिर इस तरह मिला देना तो आपके ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट आप लोगों के पास यहाँ पर एंगल हैं। किसी जगह पर दोनों तरफ सेमी सर्कल बनाना है तो सेमी सर्कल हमेशा लाइन वाली साइड से बनाते हैं और एंगल्स लाइन वाली साइड से लगाते हैं। अगर हमने लेट्स सपोज दोनों तरफ बनाना है तो फिर इस तरह बनेगा आपके पास, ये लाइन वाली साइड से हम लोग हमेशा शुरू करते हैं। उसी तरह 60 120 है जो हमें एंगल रिक्वायर्ड है। जैसे इस तरफ अगर हमें 30 है तो 60 और इस पर रख के हम लोग 30 बनाएंगे। अगर हमें 45 है तो पहले हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे यूँ डॉटेड लाइन के साथ, फिर 90 और 0 पर रखते हुए यहाँ पर बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में ये हमारा बन जाएगा 45 डिग्री का यहाँ पे करके। तो ये हमारी यहाँ पे जहाँ पे मीट करेंगे ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी ABC। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने ये सारी ट्रायंगल्स जो हैं वो बनानी हैं। एक दो एम्बिगियस केस आते हैं, एम्बिगियस केस में भी हमने वही करना होता है कि एक तरफ हमने 45 का एंगल बना दिया, यहाँ पर हमारे पास 60 आ जाएगा, यहाँ 120 आ जाएगा, हम 90 बनाएंगे। ये चीज़ 90 की मदद से यहाँ रख के ये 45 बनेगा। ये 45 कंपास ओपन करेंगे जितनी लेंथ गिवन है उसके हिसाब से और उसको रूम रख के घुमा देंगे। दो जगह से वो कट हो गए, उसको दोनों को यहाँ मिला देंगे तो ये आपका एम्बिगियस केस भी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आप लोगों के पास ये ट्रायंगल थी। इसी तरह आप लोगों ने जब यहाँ पर 17.2 की हम बात करते हैं, 17.2 में जब आपने एंगल बाय सेक्टर बनाना है तो ट्रायंगल तो आपने बना ली होगी, फिर आपने कंपास जो है थोड़ी सी ओपन करनी और यहाँ पे रख के तीनों तरफ एंगल बनाने, फिर उसी के हिसाब से इन दोनों साइडों पे रख के यूँ क्रॉस लगाने हैं, उसके ऑपोजिट क्रॉस ये इससे मिला देंगे तो ये एंगल के बाइसेक्टर्स होते चले जाएंगे। बेटा याद रखें ये तीनों एक पॉइंट पर मिलने ज़रूरी हैं। एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं ये तीनों एक पॉइंट पर ज़रूर मिलने चाहिए। ठीक है, तो हमने जो भी बनाना है ये ट्रायंगल है, लेट्स सपोज आपके पास हमने इसके एंगल बाइसेक्टर करने हैं। थोड़ी सी कंपास ओपन करके यहाँ पे कंपास रखनी है, नीडल उसकी, और पेंसिल से ये चीज़ बना देनी है। यहाँ रखनी है यानी ये मिला हुआ होगा, यहाँ रखनी है और यहाँ बन जाएगा। फिर यहाँ रखेंगे तो ये चीज़ बने, उतनी ही कंपास। फिर उसकी मदद से यहाँ इसके ऑपोजिट आर्क लगाएं तो ये आपके पास इसका एक पहला बाइसेक्टर बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर। फिर इसके हिसाब से लगाएं ये यहाँ लगेगी तो ये इसका दूसरा बन जाएगा। फिर इसके हिसाब से लगाएं तो ये यहाँ पे है तो ये इसका यहाँ पे आपके पास ये तीसरा बन जाएगा। तो ये तीनों एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। और जिस जगह पर तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर आपस में मिलते हैं उसे हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो ये जो सेंटर है हमारा इन सेंटर भी कहलाता है। इसी तरह बेटा आप लोगों ने जब बाइसेक्टर्स बनाने हैं या आप लोगों ने एल्टीट्यूड बनाने हैं तो एल्टीट्यूड के लिए आपको पता है कि सामने वाले के ऑपोजिट यूँ लाइन लगाते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर इससे मिलाते हैं तो ये हमारे एल्टीट्यूड बन जाते हैं। इसी तरह जब आप लोगों ने बाइसेक्टर बनाने हैं तो बाइसेक्टर के लिए आपने इन दोनों वर्टिसेस पर रख के लगाते होते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और इससे मिला देते हैं तो ये बाइसेक्टर बन जाता है। बाइसेक्टर एल्टीट्यूड को मिला लिया जाए तो ये मीडियंस बन जाते हैं और इन्हीं के हिसाब से इनके सेंटर के नाम जो हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। तो बच्चों किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है 6 चैप्टर में 17 में तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 17.1 आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करनी है, 17.2 आप लोगों ने लॉन्ग के लिए तैयार करनी है।